आज हम मर जाएंगे, बस सोने से नहीं उठने वाले आज हम। डर स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन प्राप्त करने के लिए आता है। जो गंभीरता उस समय हुई है उसको प्रकाश में नहीं लाएगा तो सरकार को भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आखिरी 4 दिन गिन रहा है, वो लेके भाग जाए क्या मरीजों को? इस समय तो ये कहने की जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट होकर के समस्या का समाधान करें। लोग मर गए, कांग्रेस घर में जाके बैठ सो जाए, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी मारेगी लोगों को, यहाँ पे कर देगी कि इलाज कर दिया, और बीजेपी छत गिरा के मार देगी, लाठी गोली से मार देगी, और कांग्रेस वाले खूंटी तान के सो जाए, इलाज कर देंगे। 2 मिनट लगती है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज करके 1 किलोमीटर तक दौड़ाया है, फिर 1 किलोमीटर और सीएम आने से पहले पूरी सफाई हो गई थी, हॉस्पिटल की पूरी सफाई, फिर आए सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मीडिया। मैं नंदिता आपके साथ। हॉस्पिटल जटे लोग खुद की जान बचाने आया करे, लेकिन बटी अगर बाकी जान चली जाए तो यूं बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सके। राज्य को सब बड़ो हॉस्पिटल एसएमएस का ट्रोमा सेंटर में कल रात 11:30 के लगभग जो आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई। आज परिजन धरना पर बैठा है, पक्ष और विपक्ष का नेता भी आ रहा है, परिजना से मुलाकात भी कर रहा है, जाना कहीं कुछ मांगा है परिजना की जो वे अपनाने खोया है, बाकी बाद में सरकार वे कहीं गुजारिश कर रहा है, लेकिन बड़ी लापरवाही एसएमएस हॉस्पिटल का प्रशासन की देखी जा रही है। और बिकी वजह अत्तु बड़ो जो है अग्निकांड हुई है हॉस्पिटल के अंदर। कोई भी गंभीर घटना ऐसी हुई है जो तीमारदारों के साथ हुई है, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, क्या लगता है किन किन पे गाज गिरनी चाहिए ऐसे में, जब 1 घंटे की मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आपका फायर स्टेशन है, एक 1.5 घंटे बाद में यहाँ पर गाड़ियां पहुंची हैं, इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, स्टाफ छोड़ के भाग रहा है। ऐसे में लोग, मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, फिर भी भाग रहे हैं, स्टाफ छोड़ के भाग रहा है। क्या लगता है सर, क्या कार्रवाई? देखिए, मीडिया को यही विषय उठाना चाहिए। अगर वो डेप्थ में नहीं जाएगा, जो गंभीरता उस समय हुई है उसको प्रकाश में नहीं लाएगा तो सरकार को भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो ये कह रहे हैं कि तुरंत जांच कर लो, तुरंत रिपोर्ट दे दो, इसका मतलब क्या है कि हम उस पर लिपापोती कर सके। अब आप यहाँ पर आए हैं सर, आप इसके बाद में आगे सरकार से कैसे इन लोगों को? देखिए, तीमारदारों ने 2 विषय उठाए हैं। एक, जो लोग जनरल वार्ड में भर्ती हैं उनको आईसीयू जैसी सुविधा मिले, जिसके लिए तुरंत प्रयत्न होना चाहिए, ये मिनट 2 मिनट का काम नहीं है। और दूसरा, जो गार्ड हैं वो किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो इसी मिनट के साथ रुक जाएगा। गार्ड तो क्या, जब सीएम साहब यहाँ पर आए थे तो रात में हाँ, यहाँ पर जो परिजन थे उनको भी भगा दिया गया था, पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज भी किया है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। किसी के घर का व्यक्ति की मृत्यु हो गई और परिजन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ है, उनका मेडिकल होना चाहिए, उनका मेडिकल होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इससे पहले महिला चिकित्सालय में भी ऐसा मामला एक बार देखने को मिला था, उसके बावजूद भी सर ये स्थितियां देखने को मिल रही है। क्या नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो, जैसे आपने महिला चिकित्सालय की बात कही, ये कितने वर्ष पुराना है जी? क्या वहां पर मरम्मत करने का काम पिछले कई वर्षों में किया गया है? जो भी आरोप लगाना चाहिए, मैं तो उसके जब मरम्मत हो रही थी तब भी जाकर के आया, उस कमरे को भी देख करके आया, बच्चों को जब बाहर किया गया बरामदे के अंदर तब भी देख करके आए कि कहीं हम इनको बाहर लाए और मेडिकल सुविधा नहीं दे पाए। तो ये एक लगातार जो आलम है, देखिए, डर स्वाभाविक है। डर स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन प्राप्त करने के लिए आता है और वो अगर मर जाए और ऐसी खामी के कारण जिसके लिए वहां का सिस्टम जवाबदेह है, तो निश्चित रूप से तकलीफ तो होगी होगी। और इस डर को हम जिस तरह से भड़का रहे हैं उससे उन लोगों की क्या हालत होगी जो हजारों लोग भर्ती हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होगी। हम कहेंगे एसएमएस तो असुरक्षित हो गया, उसको आखिरी 4 दिन गिन रहा है, वो लेके भाग जाए क्या मरीजों को? इस समय तो ये कहने की जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट होकर के समस्या का समाधान करेंगे और विपक्ष को इसमें साथ देना चाहिए। खास करके टीकाराम जी जूली जैसे व्यक्ति जो गरीबों की ताकत के ऊपर विपक्ष के नेता बने हैं, उनको भैरव सिंह जी के अंदर अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। जब घटना होती है तब तो बहुत सारे मुआवजे की जो है बोल दिया जाता है, उसके बाद मुआवजा जो है मिलने में बहुत समय लग जाता है, लोगों को कई बार धरना प्रदर्शन करना। इस मामले में मुआवजा कब तक मिल जाएगा परिजनों को? जल्दी मिलेगा, उसके लिए बैठकें हो रही है, जल्दी मिलेगा।
जल्दी मिलेगा, नहीं तो उसका अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आज सरकार ये सोचे कि हम जिम्मेदारी से बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। 2 वर्ष हो गए, अब आप ये थोड़ा ना कहोगे कि कांग्रेस सरकार की गलती है, गलती आपकी है। और आप अंधेरे अंधेरे मुख्यमंत्री जी यहाँ से आकर भाग गए। अंधेरे अंधेरे क्यों आए थे? दिन में आते ना, आप दिन के उजाले में घुमा करो कभी कभी। बीजेपी के लोगों की आदत पड़ गई, रात के अंधेरों में निकलते हैं और अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपना बचाव करने में लगे हुए हैं उनको जनता के बचाव की चिंता नहीं है। जनता का बचाव कब करोगे? आप ना तो हॉस्पिटल संभाल पा रहे हैं, ना स्कूल संभाल पा रहे हैं। और आज इतनी बड़ी घटना हो गई, आप ये बताओ 6 बच्चों की डेथ हो गई, इसके बाद आप कहना क्या चाहते हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा और ये मानकर चलना, ये बहुत गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जयपुर से है और ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सर, मुख्यमंत्री जी रात को आके गए, डिप्टी सीएम सरकार उच्च स्तरीय जांच की गठन कर दी। आप कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में आ रहे हैं, तो दोबारा आते ना, मिलो ने उनके परिवार वालों से। आप रात की घटना हुई, अचानक आए, वो बेचारे जो बाहर निकाल रहे थे अपने बच्चों को, परिवार को, उनसे अब आके मिलो ने। डर क्यों रहे हो? अरे घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, घोषणा करो ने। 1 करोड़ रुपए तुरंत मुआवजे की घोषणा करो और गलती को स्वीकार करो कि हमारी गलती है। जो हमारे लैप्सेस हुए उन लैप्सेस को हम ठीक करेंगे। आप बोलना ही नहीं चाहते, आप बोलोगे नहीं तो फिर पार कैसे पड़ेगी, आप ये बताइए। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस मुद्दा पर भी राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं है। नहीं करे, राजनीति क्या नहीं करे? लोग मर गए, कांग्रेस घर में जाके बैठ सो जाए, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी मारेगी लोगों को, यहाँ पे कर देगी कि इलाज कर दिया, और बीजेपी छत गिरा के मार देगी, लाठी गोली से मार देगी, और कांग्रेस वाले खूंटी तान के सो जाए, इलाज कर देंगे। 2 मिनट लगती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो लोग खुद का अपनाने खोया है, अभी भी बैठा हुआ है, नेता आ रहा, मुलाकात कर रहा, कुछ आश्वासन आपने मिली अभी तक, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो? कुछ नहीं मिली अभी तक सीएम भी नहीं आए, रात को आए थे, सीधा हॉस्पिटल को देख के चेक करके वापस चले गए। आप आरोप लगा रहे हो कि मुख्यमंत्री आया रात की 1:30 बजे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई? किसी परिजन से नहीं की बात, किसी परिजन से बात नहीं हुई। हमने चिल्ला के आवाज ही मारी कि सर मेरी बात तो सुनो, फिर भी नहीं रुके सर, ये बात हुई। आप अटी मौजूद आज तक घटना हुई? मौजूद हॉस्पिटल में था मैं। प्रशासन की तरीका काम करियो, कति जल्दबाजी दिखाई। सीएम आए ना तो पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज करके 1 किलोमीटर तक दौड़ाया हमें, फिर 1 किलोमीटर, और सीएम आने से पहले पूरी सफाई हो गई थी, हॉस्पिटल की पूरी सफाई। फिर आए सीएम, क्या देखा सीएम अंदर आके? आप लोगों की कई मांग है? हमारा सीएम आना चाहिए पहले, हमें तो बस सीएम से बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे हम, बस सीएम आएगा उसी से बात करेंगे। अब हम बस अब उन्हीं का इंतजार है, अब हम बैठे हैं धरने पे बस। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है, एक पोस्टमार्टम कैसे करवा देंगे? कौन करवा रहा है? कौन राजी नहीं हो पोस्टमार्टम? रिपोर्ट दी है, गुंडागर्दी है। फिर हाँ बोलो आप, ये गुंडागर्दी है ना? ये किसने कहा कि पोस्टमार्टम किया जा रहा है? बगैर पूछे हमसे पोस्टमार्टम कैसे कर देंगे? आपने उनकी कोई बॉडी नहीं, कल 11 बजे से बॉडी नहीं देखी हमने। ऐसे कैसे पर है? कहाँ नहीं है बॉडी? अब तक देखी नहीं है मैंने। कहाँ पर है, कहाँ नहीं, हमें बॉडी का ही नहीं पता। हमें तो यार कहाँ रखी है कोई क्या? अभी तो हमारे पास में ना तो डॉक्टर मिलते हैं, ना हमें डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ना कंपाउंडर दिखाई दे रहे, सिर्फ गार्ड बैठे रहते हैं, बस गार्ड ही बैठे हैं खाली बस। जब आग लगी ही और जब आप लोग मौजूद परिजन के साथ में? हम साथ ही थे यहाँ, 1-1.5 महीना हो गया हम यहीं थे। पेशेंट की हालत ठीक हो गई थी, छुट्टी देने कंगार पे थे, 1-2 दिन में छुट्टी देने वाले थे, उन्हें बीच में कांड हो गया। और जब आग लगी तो सायरन वगैरह बजा? कोई सारे आग बुझाने का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, आग बुझाने वाले वो भी खाली थे। हमने ये इन्होंने दबाने की कोशिश की है उसको, वो भी खाली थे। वो शुरू में आग बुझाते थे, इतना कांड होता ही नहीं है। अगर उसमें वो गैस होती ना तो शुरू में हो जाता है। लोगों में काफी नाराजगी भी नजर आ रही है और दुखद घटना तो है, क्योंकि खुद का परिजना ने आंखों के सामने जो है खुद दूर जाता देखा है। और अब आंकी मांग आ है कि जब मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा आए और मुलाकात करी तो खुद की मांग बताई। हालांकि सरकार की तरफ बोली जा रही है कि कमेटी गठित करके उचित मुआवजा है जल्द जल्द घोषणा कर दी जाए। जो भी काम होगा ना सर तुरंत करो, जो भी लीगल एक्शन है ना तुरंत लो। जो प्रत्यक्ष में मौजूद है सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सर। हमारे बड़े मंत्री साहब तो भी आए भी नहीं, यूडीए साहब तो हम उसके चेंबर से हैं सर। जब तक यहाँ के प्रशासन का कुछ पहले तो मैंने भागड़ में होगी आज हम मर जाएंगे, बस धरने से नहीं उठने वाले आज हम। आप एक मेरा निवेदन स्वीकार करिए, एक निवेदन स्वीकार करिए कि ये जो हादसा हुआ है
इसका दर्द सारे देश को है, सारे देश को है। सर नहीं है, देश को होता ना, सीएम सर हमसे मिलके जाते हैं, सीएम सर हमसे मिलते हैं। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर घटना के अंदर जो लोग लापरवाह रहे हैं तो सिर्फ 12 घंटे के खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। कब होगी सर? सारे खाली पड़े थे। अगर तुरंत कार्रवाई करवा लेंगे तो बचने का रास्ता निकाल लेंगे। सर उम्मीद आप बताइए, अगर 2 घंटे 4 घंटे में हम कहें कि इनको आरोप पत्र दे करके निलंबित कर दो, सर इनके वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। और मुआवजे के ऊपर सरकार विचार कर रही है, अभी घोषणा करेगी। एक चीज आप केवल मान लीजिए, ये राजनीति करने वाले लोग जो नाश्ता करके आपके पास आए हैं उनसे अपने को दूर रखिए। इनके दिल में अगर कोई भी दर्द होता, मुख्यमंत्री की रात को 2:30 बजे आए, आपसे नहीं मिले, ये दर्द है ना आपको, है ना? उस समय प्रशासन को क्या करना चाहिए वो भी समझते हैं। आपके मिलने से समाधान नहीं था उस समय, लेकिन जो लोग ये लोग 2:30 बजे क्यों नहीं थे? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, मुआवजे की संतुष्टि तो बताओ कम से कम। नारे लगा रहे हैं, मिलकर पता नहीं तो सर मुआवजे की क्लियरिटी तो बताओ, क्या मिल रहा है क्या ना मिल रहा है ये तो बताओ। आपकी बात दर्द सुनो। हमें न्याय चाहिए सर, होगी, लेकिन मेरा ये कहना है, हमें कल रात से भूखे प्यासे बैठे हैं यार, हमें हमारे मरने में हमारे घर पे पुलिस गई है, अभी पुलिस जा रही है, तहसीलदार साहब हमारे घर बैठे, पोस्टमार्टम करवा रही है, हमारे घर बैठे श्रीमाधोपुर में हमारे घर बैठे हैं। बोलो लाश को बाहर निकालो, आप पोस्टमार्टम की साइन करो। प्रेशर लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो ना कोई मुआवजे की बात, मुआवजा क्या मिल रहा है यही मालूम नहीं है। सर मुआवजा क्या मिल रहा है ये तो बताओ। क्यों बैठे हैं? सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो, न्याय चाहिए नहीं, हम वहाँ मरने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहेंगे वही होगा, इसकी जिम्मेदारी मरने के लिए तैयार है। जो आप चाहेंगे वही होता तो रोड पे जाएंगे, मर गए 24 और मरेंगे, आज मर गए तो 24 और मर जाएंगे। हम इस बात की जिम्मेदारी है, आप भी विधायक हैं, हमारे तो सर ये बताओ, राजस्थान का मुख्यमंत्री रात को आया, बात तो सुनो, वो क्या रख रहे हैं एक बार कि हमारे संग जोर जबरदस्ती हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं कि आपके संग कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, आप न्याय मिलेगा, काम होगा, कहोगे तो ही काम होगा, नहीं तो उसी की व्यवस्था करो, न्याय मिलेगा। न मृतकों का पता है कितने मृतक हैं, कौन है, कहाँ ले गए उनकी बॉडी को, न घायलों का पता है, न प्रशासन का यहाँ पता है। 100-200 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया और लठ बजवा रहे हैं इन परिजनों के। परिजन कह रहे हैं कि पुलिस घर भेजी जा रही है। मैं कह रहा हूँ घर जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के कह रहे हैं लिख के दे दो कि हमें न्याय पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से और सरकार से। इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जो लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। अभी थोड़े दिन पहले कब सिरप से भी हुई थी मौतें, मैं कह रहा हूँ अब भी हो रही है ना, वो तो उस कंपनी को बचाने में लगा हुआ है चिकित्सा मंत्री तो। ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं, हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है पता नहीं उसका, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा न्याय जांच क्यों हो रही है, यहाँ पे जुडिशल इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा कि जिस तरह पर लापरवाही हो रही है। वो तो कोई देखे, झालावाड़ में स्कूल में बच्चे मर गए, कहते पहले उन्होंने वार्न किया 1 महीना पहले कि भाई छत गिर सकती है, परवाह नहीं करी गई। तो ऐसे ही मामले में एक अलग तरह से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है, बैठे यहाँ पे परिजन रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। अलग अलग घटनाएं किससे बता रहे हैं, किसी की माँ चली गई है, वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं रहा है, कि 24 उम्र का भाई चला गया, वो क्या मेरी माँ को मालूम नहीं, घर वालों को चला गया वो। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने घर पे कि मैं मेरी भाई की लाश लेके आया हूँ। ये स्थितियाँ बनी हुई है, इसको हम संभाल रहे हैं, ये कह सकते हैं। बड़ो अस्पताल है और बिकमान इतनी बड़ी घटना हुई, 8 लोगों की जान चलेगी और सरकार की तरफ जो है बहुत सारी अभी तक कोई मुआवजा की घोषणा नहीं हो पा रही है।
ये घोर लापरवाही है सरकार की और इस सिस्टम की। ये समय रहते जो भी कमियां थी हॉस्पिटल की वो से दुरुस्त करते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को समय रहते हुए परिजनों से बात करनी चाहिए, उचित मुआवजा दे और आगे फ्यूचर में ऐसी घटनाएं नहीं हो उसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। विपक्ष की तरफ स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा भी मांगी जा रही है। बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी लापरवाही है, उनकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये दूसरी बार यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जाने गई है और जो लापरवाह लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस का कई नेता भी अस्पताल आया है और परिजनों से बातचीत कराया है। विपक्ष को आरोप है, लगातार विपक्ष का जो नेता है गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूलीबाई ने हत्या करार दे दिया है और वह कह दिया है कि बीजेपी सरकार की जो लापरवाही है बस साफ नजर आ रही है और लगातार विपक्षी तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को इस्तीफा की मांग भी करी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल रात में अस्पताल आया है। विवाद में अब आज सुबह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी अस्पताल आया है। सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा भी अस्पताल में आके परिजनों से बात करी ही और समझाइश करने की कोशिश करी ही और बोली जा रही है सरकार की तरफ कि जल्द ही मुआवजा की घोषणा कर दी जाए। इस मामला ने लेके सरकार की तरफ जो है समिति भी गठन करी गई है। झलको